विश्वामित्र मिले तो आइएगा अभिनंदन। ओह भाग्य हमारे आप जैसे साधुओं का दर्शन बड़ा ही शुभ समय। संत दर्शन भगवत कृपा का परिचायक होता है। साधु और संत यदि मनुष्य को मिल जाएं तो विचार करना चाहिए कि परमात्मा की कृपा का वरदहस्त हमारे सिर पर रखा जा चुका है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदावै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेका। और आप जैसा संत जिसने वैदिक सनातन संस्कृति के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया, कर्म योग से समय को परिवर्तित कर दिया, आपने समय को भी बदल दिया। समय का शोध और शोधन दोनों शब्द अलग अलग हैं। शोध और शोधन दोनों की कला में आप निपुण हैं। समय का शोध भी कर लेते हैं और शोधन करने में भी सक्षम हैं। शोध तो प्रायः लोग कर लेते हैं, लेकिन शोधन हर व्यक्ति करने में सक्षम नहीं होता, और आप सक्षम हैं। आपने हमारी वैदिक परंपरा के अंतर्गत ऋग, यजु, साम और अथर्व 4 वेद हैं। 4 वेदों में ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 62वें सूक्त का जो 10वां मंत्र है गायत्री मंत्र, उस गायत्री मंत्र का दर्शन आपने किया जो ब्राह्मणों के लिए विशेष है। और उसका वैशिष्ट्य यही है कि गायत्री मंत्र का दर्शन करने के बाद आपने गायत्री को शापित भी कर दिया। ये विचित्रता आपके जीवन की रही। गायत्री विश्वामित्र जी के द्वारा शापित भी है, ब्रह्मा के द्वारा, विश्वामित्र जी के द्वारा और वशिष्ठ जी के द्वारा। 3 लोगों के द्वारा गायत्री को शाप भी मिला। तो कर्म योगियों का जीवन वैसे भी सामान्यतः विचित्र ही होता है। तो गायत्री मंत्र का दर्शन किया और शापित भी कर दिया, लेकिन समय आने पर उसका विमोचन भी आपके द्वारा हुआ। इसीलिए जो आचार्य हैं वो मंत्र जाप के पहले शाप विमोचन मंत्र का पाठ करते हैं, और जब तक विमोचन नहीं होता तब तक मंत्र जाप का कोई परिणाम अनुकूल नहीं मिलता। इस प्रकार वैदिक सनातन संस्कृति का अनुपालन आपने किया। आज विश्व बंधुत्व की भावना से सन्निहित होकर लगभग 5000 वर्ष बाद हमारा और आपका मिलन यहाँ मिथिला में हो रहा है। आज जानना चाहता हूँ आपके जीवन में सब प्रकार की कुशलता है, मुझे आप अवगत करावे। परशुराम जी, जीवन में हमारे सब प्रकार की कुशलता है और यह कुशलता सतत बनी रहे, इसके लिए आपसे अपेक्षा करता हूँ। कुमार, ये भार्गव परशुराम है, जगत के भारी सुभट है, और जगत के भारी सुभट से यदि इनके शारीरिक बल से लगाया जाए तो मैं मानता हूँ कि आपका परिचय अधूरा रह गया। जब कामदेव जीव पर आक्रमण करता है, वह कामदेव जिसको स्त्री का सबसे बड़ा बल होता है, कहते उबर सुबट सोई भारी, उससे जो उभर जाए वह भारी सुबट होता है। ये हर समय पूज्य है। दोनों बंधु इनके चरणों का पूजन करो। पद सरोज मेले अहो भाग्य, संत का दर्शन इस कृपा का ही सुप्रमाण होता है। आपके दर्शन से हमारा जीवन धन्य हो गया।
वैसे तो हम आपके जीवन से अधिक परिचित नहीं हैं, परंतु सत्संग में गुरुजनों की कृपा से इतना तो हम जान ही गए हैं कि समाज के प्रति, संसार के प्रति आपके कोटि कोटि उपकार हैं। आपने एक क्षेत्र को सिंचित और समृद्धशाली क्षेत्र बनाया, जिससे वहां का जनमानस उदर पोषण के लिए सक्षम हो सका। मृगा रानी का उद्धार भी आपके ही सदुपदेशों के द्वारा हुआ। हमारा अहोभाग्य, हमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ। हमारा प्रणाम स्वीकार करिए। दर्श से प्रभु आपके अब जीवन हो गया। भाग्य जागे हैं हमारे, कर्म कलुषित धो गए। चारुमो मृग सारंग परसु कर, गले रुद्राक्षी माल है, तन विभूति जटाजू से सुशोभित हैं लाल अवध पाल के, हम राम लक्ष्मण नाम है। छे योगियों के धर्म शिक्षक आप हेतु प्रणाम। प्रातः स्मरणी पृथ्वा के पारावार, कीर्ति कामनी के कमलाकांत, शिष्टाचार की सुधांश, दिव्य गौरव गणेश, क्रांति में भ्रांति में जीवन की ज्योति में अनंतम प्रतिभाओं से युक्त महेंद्राचल के प्राण, आपके श्री चरणों में हम सत सत नमन करते हैं। वीर भेष भूसुरेश्वर परशु सहित है राम, श्रद्धा चरण सरोज में बारंबार प्रणाम। ये आजान बाहु वक्र ललाट महोरश में श्वास, जिनकी वक्र वर्णियों में यवन हो रहा है त्रिभुवन का विकास। किंचित किंचित केशराश पर भ्रमरावली मंद मंद गुंजन कर रही है। कंब कंड कपोल चारुग्रीव शुंडाकार भुजदंड, भुजाओं में छात्र दर्प, ये कोट कंदर्प दर्प तनुशील, कोटि मारतंड कोश, कोटि मारतंड माने सूर्य को मलिन कर देने वाला, प्रभात कुंडलित प्रकाश में पावन कलेवर, मानो अमानिशा का वक्षस्थल विदीर्ण कर बाल भास्कर युगल स्वरूपों में मेरे नैनों के समक्ष प्रतिभा संपन्न हो रहे हैं। गाधे किमौ प्रणाम करतारु राजपुत्रौ यश भजयो छात्र द्रपयु पुरस्कृत कार्यन्मुखौ तात्पर्य मदन मुखौ बालौ कस्य विस्ता
कस क्रोडे हसन, क्रोडे माने गोद, किस माँ की गोदी के खेलने वाले लाल हैं। अनयो परिचयम भगवान माम ददत, क्या इनका परिचय है आप मुझे अवश्य प्रदान करें। परशुराम जी, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के आंगन की शोभा है ये कुमार। ज्येष्ठ कौशल्या माता के पुत्र राम, अनुज सुमित्रा माता के ज्येष्ठ पुत्र लक्ष्मण, राम लखन दशरथ के ढोटा, ये इनका परिचय। अयोध्या न वधः कश्चित् सा अवधः, जिस किसी के द्वारा जिस नगरी पर कभी भी विजय प्राप्त न की जा सके उस नगरी का नाम है अयोध्या। सरयू के सुंदर दक्षिण तट पर स्थित अयोध्या नगरी के यशस्वी सम्राट राजा दशरथ के दोनों पुत्र हैं, श्याम राम गौर लखन। विचार करता हूं आप जैसे संतों की कृपा का प्रसाद इन दोनों बालकों को प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, बालक कुलीन कुल के मालूम पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बालकों के शिष्टाचार और संस्कृति से उनके कुल का पता चलता है कि अमुक का कुल क्या है। बालक कुलीन कुल के हैं। आशीर्वाद दादा राज पुत्र मानवाक्यम त्रैलोक्य सनातनः अरीशम मुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मणो, दीर्घायु राम लक्ष्मणो, दीर्घायु राम लक्ष्मणो, यशस्वी भव, कल्याणमस्तु भव, दिव्य जीवी भव। ले जाइए बाबा बालकों को मंचासीनी करें, हमारा शुभ आशीर्वाद।